हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका अमन सर आज लाया है अलजेब्रा पार्ट 3 की क्लास, जिसमें हम लोग आगे के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ चुके थे यदि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें n दे दी गई, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या रखते थे, n² - 2। एक्स क्यू प्लस 1/x³ के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या रखते थे, n³ - 3n। x4 प्लस 1/x4 के लिए फॉर्मूला क्या होता था, n² - 2 का होल स्क्वायर -2। x5 प्लस 1/x5 के लिए फॉर्मूला क्या होता था, n² - 2 एक कोष्टक में n³ - 3n n। ठीक है दोस्तों, x6 प्लस 1/x6 के लिए फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, n³ - 3n का होल स्क्वायर +2। और x8 प्लस 1/x8 के लिए फॉर्मूला क्या सीखा था, n² - 2 का होल स्क्वायर -2, इन सब का भी स्क्वायर और फिर -2। यही फॉर्मूला हमने सीखा था दोस्तों। ठीक, अब हम देखिए क्या होगा। ये हमने फॉर्मूले सीखे थे जो हमने लिख दिए हैं। अब क्या होगा कि अब अगर यदि इसकी जगह पे अपोजिट होगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन में x - 1/x की वैल्यू दे दी जाए, फिर आपसे कहे ये निकालो, भाई ये निकालो ये निकालो, तो आपके लिए क्या होगा, कठिन हो जाएगा ना। तो अब देखिए जब प्लस की वैल्यू हमें दी गई हो, x प्लस 1/x वैल्यू दी गई हो, तो हम ये आसानी से निकाल लेते हैं अपने फॉर्मूले से। अब अगर यदि हमें ये माइनस में दे दिया गया हो, तब हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ये पढ़ेंगे। देखिए जब आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ क्या होता था, n² - 2, यहाँ इसका माइनस की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस n² + 2। कैसा हो जाएगा, n² + 2। जब आपको x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी हो, तो n³ + 3n क्या हो जाएगा, n³ + 3n। जब आपको x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या होगा, n² + 2 का होल स्क्वायर -2। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ क्या होता था, n² - 2 का होल स्क्वायर -2। यहाँ क्या होगा, n² + 2, क्योंकि माइनस से हम पहले प्लस में पहुंचेंगे। अब हम जैसे ही प्लस में पहुंच गए, फिर हम प्लस से प्लस ही में तो जा रहे हैं, केवल दोगुना ही तो हो रहा है, क्योंकि हम x - 1/x, ये तो माइनस का था, इस सिंबल से हम प्लस के सिंबल में पहुंचे, तो माइनस से प्लस में पहुंचने के लिए हमें 2 ऐड कर दिया, क्योंकि जब हम प्लस से प्लस में पहुंचते हैं तो 2 माइनस करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हम प्लस में आ गए, वो प्लस से प्लस ही में तो जा रहे हैं, केवल 2 का दुगुना ही तो हो रहा है, इसलिए फिर हमारा वापस वही फॉर्मूला लग गया कि जैसे हम डबल पे आएंगे तो क्या होगा, जो हमें यहाँ जो भी यहाँ दिया गया उसका स्क्वायर करना है और 2 घटाना है। ऐसे तो हम यहाँ करते थे, इसका स्क्वायर करके बाद 2 घटा देते, तो यही तो हो गया दोस्तों, समझने वाली बात। अब देखिए जैसे आपको मिल जाए x6 और 1/x6, तो क्या करोगे, n³ + 3n का होल स्क्वायर -2। क्या करोगे, n³ + 3n का होल स्क्वायर और आपका -2 दोस्तों। जब आपको मिल जाए x5 1/x5, तो क्या करोगे, n² + 2, सॉरी वो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो क्या करोगे, n² + 2 n³ + 3n और -n। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी प्रकार से जब आपको x8 1/x8 की वैल्यू मिल जाए, ठीक, तब क्या करना है, तो फिर वही होगा, क्या होगा, n² + 2 का होल स्क्वायर -2, इस पूरे का स्क्वायर और -2, ये हो जाएगा। देखिए जब प्लस की वैल्यू दी गई हो तो ऐसे फॉर्मूले आएंगे, जब x - 1/x की वैल्यू दे दी गई हो और हमें इनमें से कोई भी निकालना हो, तो ये वाले फॉर्मूले काम करेंगे दोस्तों। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले हम फिर आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। लीजिए आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए जब आपको मिल जाए यदि x - 1/x = 4, ठीक, अब इसी हमने ये इसलिए क्वेश्चन लिखा दोस्तों, क्योंकि हम इससे ये सारे फॉर्मूले जो हमारे हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बता देंगे, जिससे हमारे बच्चे जो इस वीडियो को देखते हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक दोस्तों, तो हमें x - 1/x की वैल्यू 4 दी है, हमें x² + 1/x² की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें x² - 1/x² क्या है ये पता करना है,
हमें एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू बराबर क्या है ये पता करना है। हमें एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर बराबर क्या है ये पता करना है। हमें एक्स फाइव माइनस वन अपॉन एक्स फाइव बराबर क्या करना है, ये एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। इतने सारे चीजों की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं दोस्तों, केवल हमें माइंड अपना फिक्स रखना है कि हमें अपने फॉर्मूले पर ही चढ़ना है, इसके अलावा हम कोई और चीज नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाएंगे, जब हम माइनस से प्लस वाले में जाएंगे, किस पे जाएंगे, माइनस से प्लस वाले में, तो क्या होगा एन स्क्वायर प्लस टू, क्या होगा एन स्क्वायर प्लस टू। जब हम माइनस से प्लस वाले में जाएंगे तो होगा एन स्क्वायर प्लस टू। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस दो। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू है दोस्तों चार, चार का स्क्वायर प्लस दो जो कि होगा 18। कितना हो गया 18। देखो पहला कॉन्सेप्ट सॉल्व, 18 आंसर। दूसरे पे आया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे लिए थोड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो, अगर हम इसको ए माने इसको बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही खुल रहा है ना दोस्तों। देखिए कैसे, हम अगर यदि इसको एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माने तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार होगा ये प्लस में और एक बार होगा ये माइनस में। ठीक, ये तो हमें पता है, इतनी तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखिए प्लस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब हम x माइनस वन अपॉन एक्स से x माइनस वन अपॉन एक्स से n वैल्यू दी गई हो और हम x प्लस वन अपॉन एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम रूट एन स्क्वायर प्लस फोर करेंगे, यही हमने पढ़ा था। हम फिर कर देंगे रूट चार का स्क्वायर प्लस चार, 20। कितना हो गया दोस्तों 20। अब 20 का एलसीएम लीजिए, 20 का लीजिए, 2 10 2 और 5 का खत्म, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 5। कितना हो जाएगा दोस्तों 2 रूट 5 हो गया। अब देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, 2 रूट 5, तो यहाँ लिखिए 2 रूट 5। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई दोस्तों आपकी 4, 4 दूनी 8, 8 रूट 5, ये आपका इसका आंसर होगा दूसरे का। अब तीसरे पे आइए एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स क्यू, तीसरा एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये हमारा तीसरा है। इसके लिए फॉर्मूला बताया था एन क्यू प्लस थ्री एन, एन की वैल्यू है 4, तो 4 का क्यू प्लस 3 गुणा 4, 4 का क्यू 64 प्लस 12 जो कि होगा 76। कितना हो गया दोस्तों 76। अब आइए एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर, तो इसके लिए क्या बताया था कि जब आपको प्लस पे जाना हो तो जो यहाँ वैल्यू दी गई एन स्क्वायर प्लस टू, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, यानी 18 का लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो गए। एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यही बताया था, यही बताया था ना। तो अब देखिए एन का स्क्वायर कितना करेंगे, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक, का होल स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18, 18 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 324 माइनस 2 322। कितना हो गया दोस्तों 322, 322 हो गया ना। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें आना है x5 माइनस वन अपॉन x5 पे। किस पे आना दोस्तों, x5 माइनस वन अपॉन x5 पे। हमारे बोर्ड पे हालांकि जगह है नहीं, जगह है नहीं तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को मिटा देंगे, लेकिन आपको तो पता है ना, तो चलिए हम यहाँ से मिटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 18, ठीक है, ये तो हमें पता है। चलिए देखिए x5 माइनस वन अपॉन x5 का निकालिए, x5 माइनस वन अपॉन x5 क्या बताया था, एन स्क्वायर प्लस 2 एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस n, यही था। n की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, n का n क्यू माइनस n क्यू प्लस 3n है ना, n की वैल्यू 4 की 64, 64 और 12, ये तो हम यहीं से देख लेंगे कि n क्यू प्लस 3n की वैल्यू कितनी आई थी 76, माइनस कितना घटाना है 4, 18 और 76 को बड़ा करना है, तो 18 छक्के
पहाड़ा पड़ो 108, 8 आ गया, 10 हासिल आ गई है ना दोस्तों। 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 126 और 10 136, कितना हो जाएगा दोस्तों 136। इसमें से 4 घटाना है तो होगा 13 64, कितना आएगा दोस्तों 13 64, कितना आएगा 13 64। ठीक, अब देखिए x6 प्लस वन अपॉन x6 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमने आपको अभी फॉर्मूला फिर लिखवाया था, क्या लिखवाया था, s6 प्लस वन अपॉन s6 बराबर एन क्यू प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। एन क्यू प्लस 3n की वैल्यू आपकी आई 76, इसका मतलब है 76 का होल स्क्वायर माइनस 2, यही है। 76 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 76 का 6 का स्क्वायर 36, 36 क्या होगा 6 का स्क्वायर 36, 3 हासिल आ गई। ठीक, 7 छंग 42 दूनी 84, 84 और 3 87, 8 हासिल आ गई, 7 7 49 और 49 8 57, 5776। इसमें से कितना घटाना है, 2 घटाना है, तो कितना आएगा 5774। ये आपका आंसर हो जाता है, हो गया दोस्तों। देखिए फॉर्मूले कुछ भी हो, हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए, सूत्र आना चाहिए, उसके बाद हम लगा बहुत आसानी से देते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए दोस्तों। देखिए जब आपको मिल जाएगी 3y माइनस वन अपॉन 3y बराबर 5, तो वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, यही ना। तो क्या करोगे, आप देख रहे हो हमारे पास क्वेश्चन है 3y माइनस वन अपॉन 3y, ठीक, 3y माइनस वन अपॉन 3y, ठीक। तो शायद सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो गलत हो गया है। क्वेश्चन क्या था, फिर से बनाओ विनोद, ऐसा है क्वेश्चन। चलो हम शुरू से चालू करें। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, और देखिए आपको क्वेश्चन आने यदि 3y माइनस 3 अपॉन वाई बराबर 5 है तो वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 एसएससी सीएचएसएल में आया था। ठीक, तो देखिए क्या है, हम देखेंगे कॉमन क्या है, हमें पहले सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3y माइनस 3 अपॉन वाई, यही। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 5, तो हमने देखा भाई 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 कॉमन आ रहा, भाई 3 कॉमन आ तो हम लेंगे, जरूर लेंगे। तो y माइनस वन अपॉन वाई बराबर 5, यही ना, क्योंकि 3 कॉमन आ, जो कॉमन आ गया भाई वो बाहर चला गया, जो कॉमन नहीं है वो यही रह गया, 3 आ गया, y अंदर माइनस 1 हो गया, यहाँ 3 कॉमन आने पे तो 1 अपॉन वाई। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 है जो नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो y माइनस वन अपॉन वाई बराबर 5/3, ये हमें दे दिया गया है। अब हमें निकालना है वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, जब हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी जाती थी तो हम क्या करते थे, एन स्क्वायर प्लस 2, तो वही हम यहाँ करेंगे, ये हमारा एन हो गया, ये पूरा हमारा एन हो गया। ये हम अगर इसको बाई नहीं आपको समझ में आया क्या होगा, तो एक्स मानिए ना, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया हमने आपको, एन स्क्वायर प्लस 2, एन की वैल्यू यानी 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 2, 5 का 25, 3 का 9 प्लस 2, 1 ले लो, लास आएगा 9, 25 का 25, 9 दूनी 18, 8 5 13 की 3, 43/9, 43/9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 43/9। देखिए कितना आसान है लगाना, आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो सवाल इतना आसान होता है लगाना, सवाल कोई कठिन नहीं होते दोस्तों, केवल समझने की बात होती है कि हम उसको समझ कैसे रहे। लाइट लोगे तो लाइट होगा, और ज्यादा गहराई से समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आप लोग उसको इजी लिया कि यार ये वो तो इजी है ऐसे ही लगा लेंगे तो नहीं यहाँ बनेगा। आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, जब आपको सवाल आ पाएंगे, जब आपके सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए जब आपको मिले यदि रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा। ठीक, तो देखिए जब आपको मिले रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स, यही सॉल्व करना है। अब आप देखिए हमें यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4 मिलता तो हम यहाँ पहुंच जाते। ठीक, तो अब हमें यहाँ रूट पे मिले हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ एक चीज छुपी है, यहाँ क्या छुपा है आपको वो समझना है। पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम x प्लस वन अपॉन एक्स पे तो पहुंच ही जाएंगे, यानी रूट हट जाएगा। फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कितनी बार होगा, दो बार, पहले रूट वाले का स्क्वायर, फिर जो सिंगल नंबर आएगा उसका भी स्क्वायर। ठीक, यही चीज यहाँ छुपी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो हम लोग पहुंचेंगे x
पे पहुंचेंगे, मतलब ये रूट खत्म करने की कोशिश करेंगे। रूट खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर किया हमने, तो क्या होगा, रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स बराबर 4 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हमने इसका स्क्वायर किया दोस्तों, तो फॉर्मूला खोलेगा, क्या होगा, ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे रूट एक्स गुणे वन अपॉन रूट एक्स, ठीक, बराबर 16। यही होगा, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, वो सॉरी एक्स अकेला, क्यों क्यों होगा, क्योंकि हम रूट एक्स दो बार है यानी रूट एक्स गुणे रूट एक्स है, प्लस वन अपॉन रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स, यही है ना, माइनस 2 बराबर 16, ये था। ठीक, तो रूट से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस यहाँ वन एकम वन और रूट से रूट खत्म, तो क्या बचेगा, एक्स बराबर 16, और ये दो इस तरफ आएंगे, तो क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 18। कितनी हो गई आपकी, 18। अब आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी गई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाना है, तो जब प्लस वाले से स्क्वायर पे जाते तो फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2। यदि यहाँ सिंबल माइनस का होता तो ये एन स्क्वायर प्लस 2 होता। ठीक है दोस्तों, तो एन की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, अब एन की वैल्यू 18, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 324 में से कितना घटाना है, 2, तो आंसर आएगा 322। देखिए कितना आसान है लगाना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको नोट कीजिए दोस्तों। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए जब आपको मिले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 6। ठीक, अब जो एक्स है हमारा वो 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से कैसा हो, छोटा हो, तो x4 माइनस वन अपॉन x4 बराबर क्या, अभी तक हमने दोस्तों पढ़ा है हमेशा x4 प्लस वन अपॉन x4 लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, x4 प्लस वन अपॉन x4, लेकिन अब हमें क्या लिखा मिला, x4 माइनस वन अपॉन x4, तो ऐसा कोई हमने फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है ना, हमने अभी आपको बताया है, अब बताया नहीं है तो अब आप सोचने लगोगे कि भाई क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, केवल माइंड का खेल है, सब माइंड पे आधारित है, आप भी फोकस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या लिखा है, x4 माइनस वन अपॉन x4 बराबर क्या, यही है ना, तो देखिए हमें क्या दिया गया, पहले हमारा सवाल हमें दे रहा क्या रहा है, वो दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 6, यही ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसके बदले में, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर से पहले इस फॉर्मूले को देखो, x4 माइनस वन अपॉन x4, यही है ना, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, x की पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 2 का होल स्क्वायर, यही लिख सकते हैं, यही लिखना ही पड़ेगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो गया। एक बार इसको हम लिखेंगे प्लस में और एक बार हम इसको लिखेंगे माइनस में, यही करेंगे ना, एक बार इसको किस में लिखेंगे, प्लस में, ठीक है। अब क्या करना है, यहां हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 दे दी गई, तो हम क्या करेंगे, गेट, अब हम मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर ए, ठीक, यानी जहां एक्स स्क्वायर है वहां ए रखना है, तो हमें क्या दिया गया है, ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू 6, ठीक। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए मानी, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ए हो गया, और ये भी क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया, ठीक। तो अब हमें माइनस की निकालनी है, तो हमने बताया कि आपको प्लस की वैल्यू दी गई हो और आप माइनस की निकालते हो, तो रूट एन स्क्वायर माइनस 4, ठीक। अब एन की वैल्यू है 36, कितनी है, 36, 36 में से घटाना है 4, 36 में से 4 जाएगा भाई, बचेगा 32, कितना बचेगा दोस्तों, 32, 32 का लासा लीजिए कितना आएगा, 32 का लासा लीजिए 16, 8, 4, 2, 1, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 1 अंदर, जिनके जोड़े वो बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर, तो देखो 2 इससे बाहर आया, 2 इससे 2 दूनी 4, 4 लिख लिया, जो इसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर हो गया, 4 रूट 2, कितना हो गया दोस्तों, 4 रूट 2, यानी a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 6, कितनी दी गई है, 6, और a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू दी गई है 4 रूट 2, 6 चौके 24, 24 रूट
2। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 24√2। इसका एक स्क्रीनशॉट ली। आगे बढ़िए दोस्तों, हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब कुछ हमारे तरीके, कुछ फॉर्मूले होंगे जो हमारे सवाल सॉल्व करने में मदद करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, आप पढ़ भी चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? एक बार प्लस में और एक बार माइनस। ठीक, ये तो आपको पता है। अब अगर हमें मिल जाए x4 माइनस 1/x4, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर, ये मानिए जैसे आपको ये x4 माइनस 1/x4 दोस्तों, ये कैसा मिल जाए? 1/x का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी एक मिनट, जैसे जो आपको x4 माइनस 1/x4 है, तो आप इसको क्या समझो? x2 का होल स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये आपका पूरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार क्या होगा? ये प्लस में और एक बार ये माइनस में। ठीक, एक बार प्लस में दोस्तों और एक बार आपका किस में आएगा? माइनस में। आ गया? समझ में आ गया ना? एक बार आपका क्या होगा? प्लस में, और एक बार आपका किस में होगा? माइनस में। ठीक, अब माइनस में हो गया तो हमने देखा ये भी फॉर्मूला खुल रहा है। क्या खुल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स माइनस 1/x और x प्लस 1/x, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला खुल गया। तो इतना सब कुछ कौन रगड़े दोस्तों? इतना सब कुछ कौन रगड़े? तो भाई आपको एक चीज याद रखनी है, पूरे कॉन्सेप्ट में केवल एक ही चीज आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। वो भी क्या? कि x4 माइनस 1/x4 की वैल्यू निकाले और सीधा लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक बार, x प्लस 1/x और फिर x माइनस 1/x। जब भी माइनस लगा हो तो ये तो मिलेगा ही दोस्तों, और ये मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे जब भी यहाँ माइनस लगा हो। जैसे कि आपको मिल जाए x8 माइनस 1/x8। ठीक, तो एक बार क्या होगा? x4 प्लस 1/x4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², आधे से आधे पे जाना है। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, ये दोनों प्लस में हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने ही फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे ही हम ऊपर के हो जाते थे तो पहले होता था n² प्लस 2, फिर वही हो जाता था स्क्वायर करके -2, स्क्वायर करके -2, जो आगे की संख्या होती थी। जैसे 2 माइनस वाले से प्लस पे पहुंच 2 पे पहुंची तो n² प्लस 2, लेकिन जैसे 4 पे पहुंचते तो क्या करते? n² प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, यानी वही प्रोसेस जो आ जाती थी जो पहले थी फॉर्मूले में। तो वैसे हम कर रहे हैं, जब हम माइनस वाले जाते पहले प्लस का 4, पहले प्लस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या। अब हम क्या होंगे? माइनस वाली चाहिए। कौन सी वाली चाहिए? माइनस वाली। तो क्या होगा? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार आपका किस में होगा? माइनस में होगा। देखिए एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। जैसे कि याद कर x6 माइनस 1/x6, तो ये हम इसको क्या समझेंगे? x3 का होल स्क्वायर 1/x3 का होल स्क्वायर, यही ना? एक बार बेचारा प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। ये हमारे कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले हैं जो अभी कुछ बचे थे, जो कि हमने यहाँ क्लियर करा दिए हैं। अब हमारा मेन लक्ष्य क्या होगा दोस्तों? सवाल सवाल सवाल, जो कि हमें पेपर में आएगा, सवाल सॉल्व करने हैं। इससे एक्स्ट्रा कोई ज्यादा फॉर्मूले आपके पेपर में आने लायक नहीं है। पैटर्न बनेंगे तो इन्हीं पे बनेंगे, इन्हीं से हमें सॉल्व करना है, इन्हीं सब पे आधारित होंगे। अब आप देखिएगा कि हम सवाल जो आगे बताएंगे आपको वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़िए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन हमारे यहीं से स्टार्ट होते हैं। आपकी अलजेब्रा की मोस्ट क्लास तो यहीं से चालू हुई है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या है? यदि x प्लस 1/x बराबर 8, तो 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2020 में आपसे पूछा गया था। आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक, तो क्या होगा? पहले तो आप देखिए कि सवाल क्या है। सवाल क्या कह रहा है? x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, हमें ऐसे जाना। अब बच्चे परेशान, बच्चे कहेंगे सर ने तो सिखाया है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी गई हो तो x4 देखिए प्लस 1/x4 या x5 या x6 x8 x2 माइनस वाली में देखिए, यही सिखाया है सर ने।
लेकिन ये तो कुछ अलग हो गया। तो डरने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, डरने वाली बात नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है हम उस कॉन्सेप्ट पे करेंगे और सवाल का आंसर लाएंगे। देखिए जैसे 5x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, ठीक। तो क्या होगा, ऊपर और नीचे हम x से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर देंगे। जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 6x अपॉन x। क्यों किया, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो जो सबसे कम घात वाली संख्या हो, जिसपे कोई भी पावर ना हो, जैसे यहाँ हाईएस्ट थी x पे 2, ठीक, फिर इससे कम क्या थी x पे 1, ठीक। अब ये नहीं कहना सर कि एक ये तो और छोटी है, भाई अगर एक को हम मानेंगे तो भाग किसे देंगे, भाग देने के लिए तो कोई संख्या होनी चाहिए। तो x की पावर 1, x वाली पावर देंगे, x की पावर सबसे कम कौन सी है, 1 वाली, इसलिए हमने x की पावर 1 से भाग दिया। देखिए यदि यहाँ 3 होते तो हम पहले वाली 2 से भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने 1 से भाग दिया, अब 1 से भाग दिया तो अब ध्यान से देखिए x से x खत्म हो गया, एक x से एक x उड़ गया, एक x से एक x खत्म, क्या बचा हमारे पास 5। ऊपर कितना बचा 5, ठीक, ऊपर बचा 5 पूरे में कुछ नहीं, नीचे 1 मान लो, क्योंकि 1 भी तो बचा था, फिर आपको नीचे का 1 कहाँ गया सर, इसलिए x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6, देखो बन गया भाई, 2x थे, 1x खत्म हो गया, 1x तो बचा, प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि x से डिवाइड किया तो उसके नीचे x आ गया, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 6। अब इसकी वैल्यू तो हमें दी गई है, देखिए 8, कितनी दी गई है, 8 दी गई है, तो 8 में से कितना घटाना है भाई, 6, 8 में से 6 घटाओ, इसके नीचे कुछ नहीं है, सुविधा एक मान लो, बस यही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। तो देखिए 5/1/2/1 ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या होगा 5/2, जिसका आंसर होगा 2.5। कितना आएगा दोस्तों इसका आंसर, 2.5, 2.5 कितना आएगा 2.5। देखिए कितना आसान है लगाना, कोई कठिन चीज नहीं है, बशर्ते जब भी आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिले तो जो सबसे वाली एक्स वाली वैल्यू जिसकी कम होगी हम उसी से डिवाइड दे देंगे, ठीक है दोस्तों। कितना आसान है लगाना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों, जो आपको मिले यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 10 तो 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x बराबर क्या होगा, ठीक। तो x की सबसे कम वैल्यू कहाँ कैसी है, नीचे से देखेंगे दोस्तों, सबसे कम वैल्यू है 1 पावर 1, x की पावर 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, अपना क्वेश्चन लिखेंगे 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 अपॉन एक्स। तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, 7x अपॉन एक्स बटे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स खत्म, एक्स से एक एक्स खत्म, एक्स से एक्स खत्म, क्या बचा 7। कितना बचा दोस्तों 7। अब देखिए 2x थे, एक x खत्म हो गया, 2x कैसे थे, x के बाद 2 है यानी x गुणे x, तो एक से एक खत्म हो गया ना, तो एक ही तो बचेगा दोस्तों, नहीं बचेगा, तो वही तो चीज यहाँ बताएगी। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 8, ठीक। अब क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 10 दे दी गई, कितनी दे दी गई आपको 10, 10 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा दोस्तों 2, तो आंसर आएगा 3.5, 3.5 कितना आएगा दोस्तों 3.5 आंसर आएगा, कितना आएगा 3.5। अब देखिए अभी हम आपको जो फॉर्मूले बता चुके थे उस फॉर्मूले पे अभी हमने एक भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको बताया नहीं है, तो पहले हम आपको वो समझा दे रहे, तो आप कहोगे सर ने तो वो समझाया नहीं, लगना कैसे है, सॉल्व कैसे करना था, यही ना, तो उसको पहले देखते हैं। देखिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब देखिए जैसे कि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 मिल जाए, ठीक, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 4, ठीक, और आपको निकालना हो x4 माइनस 1 अपॉन x4 बराबर क्या, यही ना। तो हमें पता है कि जब हमें प्लस की वैल्यू दी और हमें सीधा पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x4 माइनस 1 अपॉन x4 का फॉर्मूला सर ने बताया अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक कोष्टक में ये प्लस और एक कोष्टक में ये माइनस, यही वैल्यू हमने आपको बताई। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 दे दी गई थी, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई सर जी ने, एन स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर में से 2 घटाना है भाई, तो क्या बचेगा 14, 4 का स्क्वायर 16, 16 हो गया 14, यानी इसकी जगह कितना आएगा 14 आ गया। अब देखिए आप
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू सर ने कितनी दी है 4। अब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना, तो हमने कहा था जब प्लस से माइनस की वैल्यू निकालते तो रूट एन स्क्वायर माइनस 4 करते, माइनस यहाँ दिया तो माइनस यहाँ करेंगे, यदि प्लस का निकालते तो प्लस करते, सीधी सीधी बात ये थी दोस्तों, सॉल्व ने तो आ गया होगा। अब देखिए एन की वैल्यू कितनी दी गई है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12, कितना बचेगा दोस्तों 12। ठीक, अब 12 बचा तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, रूट 12, कितना लिखेंगे दोस्तों रूट 12, क्योंकि एन स्क्वायर माइनस 4 होता है। ठीक, अब आप देखिए रूट 12 है तो 4 चौके 14 चौके 56, कितना होगा 14 चौके 56, रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रूट 3, कैसे लिख सकते हैं दोस्तों 2 रूट 3, तो 56 दूनी कितनी होगी 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 112 रूट 3 इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए इस तरीके से वो फॉर्मूले आपके काम में आएंगे जब यहाँ x4 माइनस वन अपॉन x4, x6 माइनस वन अपॉन x6, x2 माइनस वन अपॉन x2, x8 माइनस वन अपॉन x8 और यहाँ ऐसी वैल्यू दी। यदि यहाँ स्क्वायर होता तो हम यहाँ मान लेते कि माना एक्स स्क्वायर बराबर a, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए बिना फॉर्मूले के लग जाता, लेकिन यहाँ केवल x दिया है, अब इसको क्या मान ले, इसलिए हमें फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करना पड़ा दोस्तों। इसका अब एक स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं यदि x प्लस वन अपॉन एक्स 5 है तो x की पावर 0 नहीं हो, जब x बराबर 0 का मान नहीं हो, हमें x बराबर 0 नहीं लेना है, तो x4 प्लस वन अपॉन x4 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको सॉल्व करने पे इसके बराबर में क्या आंसर आएगा, सॉल्व करने पर क्या आएगा। ठीक जी, आपको एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, ये भी पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में 2000 शायद 20 या 22 के समथिंग आया था, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक, तो देखिए यदि x प्लस वन अपॉन एक्स 5 है तो x4 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब बच्चे कहेंगे सर आपने बताया हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ तो 4 और यहाँ 2 है, अब हम कैसे करेंगे, तो भाई डरने वाली बात है ही नहीं, जब हम कह रहे हैं हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, 1000 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आपको मिले x4 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही ना, तो हमें पता है कि हम नीचे सबसे कम वैल्यू देखते हैं x की पावर 1 वाली है, इसका मतलब है ऊपर और नीचे x से डिवाइड देना है। चलिए x4 में x से डिवाइड देना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड देना है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो भाई एक मानो ना, अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 3x अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स, यही ना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x से भाई x गया कि अपना बचेगा x की पावर 3, क्योंकि x को हम 4 अलग लेते हैं, x गुणे x गुणे x गुणे x 4 बार, तो एक x से एक x कट जाएगा तो x की पावर बचेगी दोस्तों 3। अब देखिए इसका गुणा ऊपर होगा और इसका गुणा नीचे। ठीक, x से एक x खत्म, एक x बचेगा, x से x खत्म, क्या क्या बचा वो देखो, हमारे पास बचा है x की पावर 3 प्लस x का इसमें गुणा हुआ तो x स्क्वायर में x का गुणा होगा, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 मान लो, 2 और 1 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 और 1 3, तो देखिए x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे क्या बचा, अकेला x वो प्लस वन अपॉन एक्स, ये वाला 3 इस तरफ लिख लो, जिससे आपका ये भी एक क्या बन जाए, कॉन्सेप्ट की तरह फॉर्मूला बन जाए। ठीक, अब आप देखिए हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स 5 है, ठीक है, यानी इसका मान तो है, इसका मान नहीं है, इसका मान है, इसका मान नहीं है, तो इसका मान क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकालनी हो, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई तो क्या होता है एन क्यू माइनस 3n। ठीक, यही रखेंगे हम इसकी जगह पे, हमने रख दिया। अब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 5 माइनस 3, अब n की जगह मान रखो भाई, n की जगह मान रखा 5, 5 का क्यू कितना होता है 125 और माइनस 3 गुणे 5 और 2 बचेगा, तो 125 में से 5 15 घटा तो कितना बचेगा 110, 2 का भाग दे दो, आंसर आ गया 55। कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया 55। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए जब आपको मिले यदि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है तो s6 प्लस 3x क्यूब माइनस 1 अपॉन s6 माइनस 8x क्यूब माइनस 1 बराबर क्या होगा, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों। ठीक, तो देखिए जब इस तरीके के सवाल मिल जाए आपको, इस तरीके के सवाल मिल जाए
तो क्या करोगे, आपको x माइनस 1/x5 दिया गया है। हमने कहा था हम इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय आपको क्या मिला है, x6 प्लस 3x³ माइनस 1/x6 माइनस 8x³ माइनस 1। तो क्या होगा, सबसे छोटी घात हम नीचे देंगे, सबसे छोटी घात x की 3 है। कितनी है दोस्तों, x की पावर 3। तो क्या होगा, दोनों तरफ x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए x की पावर 3 प्लस 3x³ x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, ठीक, अपॉन x की पावर 6 है, इसमें x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे। 8x³, इसमें भी x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा, x की पावर 3, क्योंकि x की पावर 6 यानी x 6 बार है और नीचे x 3 बार है। तो 3 से 3x कट गया, वहां पर 3x बचे तो उसको x की पावर 3 ही तो लिखेंगे। अब ये देखिए इससे ये खत्म, तो क्या बचा, प्लस 3 माइनस 1/x का क्यूब अपॉन 3 से 3 उड़ गया, x की पावर 3 बचेगा, x³ से x³ खत्म हो गया, माइनस 8 माइनस 1/x³। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये इस तरफ कर दो, ये इस तरफ कर दो, x³ माइनस 1/x³ प्लस 3 अपॉन x³ माइनस 1/x³ माइनस 8। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए क्या होगा कि हमें पता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू हमें दी गई हो और हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी हो, तो हमने इसका भी फॉर्मूला सीखा था n³ प्लस 3n। क्या सीखा था, n³ प्लस 3n। तो हम भी n³ प्लस 3n करेंगे। तो n³ प्लस 3n में क्या होगा, 5 का क्यूब 125 और 125 और 3n यानी 15। 125 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, चलो लिख दे रहे हैं, 5 का क्यूब 125 प्लस 3n यानी 3 गुणे 5 प्लस 3, यही होगा। सेम नीचे होगा 125 प्लस 3 गुणे 5 माइनस 8, यही होगा ना दोस्तों। तो देखिए क्या होगा, 125 में 15 जोड़ेंगे 140, 140 में 3 जोड़ा सो 143, कितना हो गया 143। 125 में 15 जोड़ेंगे 140, 140 में से 8 गया तो कितना बचा 132, कितना बचा 132। देखिए 11 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 × 33, 11 से इसको काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 12, 13/12 हमारा आंसर होगा। हमारे सवाल का क्या आंसर होगा दोस्तों, 13/12। क्या आंसर होगा, 13/12। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने। तो देखिए हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो अब हमारी लंबी बनती जा रही है। तो इसका जो नेक्स्ट आपके जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है।